नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 9। ये आपकी 10th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक है और इसी 9th चैप्टर भोली के आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो भोली की हमने कहानी पढ़ी जिसका नाम था सुलेखा, कि किस तरह के जीवन में उसकी अजीब अजीब घटनाएं हुई और वो थोड़ी सी बदसूरत हो गई क्योंकि उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स हो गए, चेचक के निशान हो गए, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिर में शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा की मदद से वो जो बच्ची है वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकी और उसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी इस प्रश्न में आपको, ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें एक प्रश्न होता है, 4 उत्तर में से एक आपको सही जो उत्तर होता है उसका चयन करना होता है। एट व्हाट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, कि भोली जो है उसको चेचक के जो निशान है या चेचक का अटैक जो है वो कब हुआ था, कौन सी उम्र में हुआ था। 2 years old, 3 years old, 4 years old एंड 5 years old। तो आंसर है इसका A, उसको 2 साल की उम्र में चेचक हुआ था। Who insisted रामलाल to send her daughters to school, रामलाल को किसने जोर दिया, किसने दबाव बनाया रामलाल के ऊपर कि वो अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजे। टीचर, नंबरदार, तहसीलदार और बिशंबर। तो इसका आंसर है तहसीलदार। तहसीलदार ने उसको कहा था कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजे। What did the teacher give भोली on the first day of her school, अध्यापिका ने भोली को क्या दिया अपने पहले दिन जब वो स्कूल गई थी उस समय। स्वीट्स, बुक, क्लोथ्स, नोटबुक। तो हमें पता है उसने दी थी उसको किताबें यानी बुक्स। हाउ मच मनी वॉज डिमांडेड बाय बिशंबर, बिशंबर ने कितने पैसे की मांग करी थी। 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ और 5000 रुपीज़। तो ऑप्शन है डी, उसने 5000 रुपये की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, इन स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और बताना है कि जो लिखी हुई बात है वो सही है या गलत है। टी लिखेंगे आप ट्रू यानी सही, और फॉल्स लिखेंगे अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो F। सुलेखा वॉज द फर्स्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, फॉल्स, वो फर्स्ट डॉटर नहीं थी, उसकी चौथे नंबर की बिटिया थी बेटियों में। भोलीज मदर वॉज एन एजुकेटेड वुमेन, भोली की माँ पढ़ी लिखी थी, फॉल्स, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। रामलाल्स वाइफ वॉज इन अ हरी टू मैरी ऑफ भोली टू एनीवन, रामलाल की जो पत्नी थी उनको जल्दबाजी थी कि वो जल्दी से जल्दी भोली की शादी कर दें। तो बिल्कुल सही है, ट्रू। भोली डिड नॉट एन्जॉय हर फर्स्ट डे एट हर स्कूल, भोली को अपना पहला दिन विद्यालय का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया उसको, तो ये फॉल्स है, उसे बहुत मज़ा आया था। द टीचर टोल्ड भोली टू स्पीक विदाउट फियर, अध्यापिका ने भोली को बिना डर के बोलने के लिए कहा। तो बिल्कुल सही है, ये है ट्रू। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनमें आपको इनके आंसर्स लिखने होते हैं। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 20 से 25 शब्दों में बताने हैं। हाउ डिड भोली बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ी हुई बच्ची कैसे बन गई थी भोली। भोली बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड बाय फॉलिंग ऑफ द कॉट, भोली जो है वो चारपाई से कह लीजिए, पालने से कह लीजिए, नीचे गिर गई थी जिसके कारण कि उसके सिर पे थोड़ी चोट लगी थी। ऑन हर हेड व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी तब उसके सिर पे चोट लग गई। परहैप्स ही हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके कारण उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, इसलिए वो बच्ची जो है वो अनाड़ी बन गई थी यानी बैकवर्ड बन गई थी। वाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ भोली, यानी वाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, बच्चे जो हैं भोली का मजाक क्यों बनाते थे बाकी के बच्चे। द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, बाकी के बच्चे भोली का मजाक इसलिए बनाते थे बिकॉज ऑफ हर एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स एंड शी स्टैमर्ड ऑल्सो। पहली बात कि उसका पूरा शरीर जो है वो पूरी तरह से काले जो धब्बे हैं चेचक के वो उससे भर चुका था और उनके निशान परमानेंट हो गए थे उसकी बॉडी पे और फेस पे। और दूसरी चीज़ कि वो हकला के बोलती थी, इन दोनों चीज़ों के कारण बच्चे उसका मजाक बनाते थे। चलिए आगे देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामलाल फैमिली, रामलाल के परिवार के बारे में आपको संक्षिप्त में विवरण देना है। इन दिस फैमिली रामलाल हैड अ वाइफ एंड 7 children, 3 sons एंड 4 daughters।
द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, इट वॉज अ प्रॉस्परस फैमिली। तो रामलाल के परिवार में रामलाल की पत्नी थी, उसके साथ बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। सबसे छोटी जो थी वो भोली थी और ये बहुत ही समृद्ध परिवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के जो पिताजी थे उनको उसकी चिंता क्यों थी? भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर बिकॉज शी had pockmarks on her entire body and was simpleton, nobody would marry her। भोली के जो पिताजी है वो उसके बारे में इसलिए चिंतित थे क्योंकि उसके चेहरे और पूरे बॉडी के ऊपर चेचक के निशान थे और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, यानी अनाड़ी टाइप लड़की थी। nobody would marry her, तो उसमें थोड़ी बुद्धि की कमी थी, तो उनको लगता था कोई उससे शादी नहीं करेगा। Why was भोली sent to school? भोली को विद्यालय क्यों भेजा गया? भोली was sent to school, भोली को विद्यालय इसलिए भेजा गया बिकॉज तहसीलदार आस्क्ड द नंबरदार रामलाल टू डू सो, क्योंकि तहसीलदार ने कहा था रामलाल को ऐसा करने के लिए। बीइंग विटलेस एंड अगली शी हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसमें दिमाग की भी थोड़ी कमी थी और वो चीज़ों को बहुत धीरे समझती थी और वो बहुत ज़्यादा बदसूरत थी, इसलिए उससे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो उनको लगता था कि इसकी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको विद्यालय भेजा गया। What did भोली's mother say after receiving the proposal of बिशंबर? भोली की माँ ने क्या कहा जब उनको बिशंबर के यहाँ से प्रस्ताव आया? After receiving the proposal of बिशंबर, बिशंबर का प्रस्ताव मिलने के बाद में भोली's mother said, भोली की माँ ने कहा that भोली was lucky, कहा कि भोली बहुत खुशकिस्मत है to get such a well-to-do bridegroom without dowry, कि उसको इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है जो कि दहेज की भी मांग नहीं कर रहा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। 30 से 40 शब्दों में इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। व्हाट वर द सिचुएशंस इन द क्लासरूम व्हेन भोली अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम? क्या परिस्थितियां थी कक्षा कक्ष की जब भोली ने सबसे पहली बार विद्यालय जब वो गई वहाँ पे अटेंड किया क्लास को तब? व्हेन भोली अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम, जब सबसे पहली बार भोली विद्यालय गई, द सिचुएशंस इन द क्लासरूम वर गुड, कक्षा के अंदर स्थितियाँ जो थी वो अच्छी थी। द गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटर्ड ऑन मैट्स, और उसी की तरह की जो लड़कियां थी वो आलती पालती मार के चटाइयों पे बैठी हुई थी। दे वर रीडिंग फ्रॉम बुक्स ऑन राइटिंग ऑन स्लेट्स, और वो किताबों में से पढ़ रही थी और स्लेट के ऊपर लिख रही थी। What major changes were visible in the village in a few days? कुछ ही दिनों में कौन कौन से मुख्य बदलाव जो हैं वो गांव में दिखाई दिए? The village became a small town, अब छोटा सा जो गांव था वो एक कस्बा बन चुका था। The little primary school became a high school, छोटा सा जो स्कूल प्राइमरी स्कूल था वो बड़ा हो चुका था, उच्च माध्यमिक विद्यालय बन चुका था। There were now a cinema hall, और गांव में एक सिनेमा हॉल भी बन गया था। And a cotton ginning mill, एक कॉटन की मिल भी लग चुकी थी। The mail train began to stop at the railway station, और डाक लेके आने वाली जो रेलगाड़ी है वो भी उनके गांव में रुकने लग गई थी उनके स्टेशन पे। Why did रामलाल place his turban at बिशंबर्स feet? रामलाल ने अपनी पगड़ी जो है वो बिशंबर के चरणों में क्यों रख दी? रामलाल placed his turban at बिशंबर्स feet, रामलाल ने अपनी पगड़ी बिशंबर के चरणों में रखी बिकॉज ऑन सीइंग पॉकमार्क्स ऑन भोलीज फेस, क्योंकि जब बिशंबर ने भोली के चेहरे पे वो चेचक के निशान देखे, बिशंबर डिमांडेड डाउरी, तो बिशंबर ने दहेज की मांग कर ली और उसने 5,000 रुपये मांगे ऑफ ₹5,000 एंड रिफ्यूज टू मैरी टिल हिज डिमांड इज मेट देन एंड देयर, और उसने कहा कि आज और अभी अगर मेरी ये मांग पूरी नहीं करी गई तो मैं इस बच्ची से शादी नहीं करूँगा, आपकी बेटी से शादी नहीं करूँगा। इस चीज़ के लिए बिशंबर को अपनी पगड़ी उसके चरणों पे रखनी पड़ी। Why did भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर? भोली ने बिशंबर से शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया, रिफ्यूज़ क्यों किया? भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर, भोली ने बिशंबर से शादी करने के लिए मना कर दिया बिकॉज ही वॉज अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा मतलबी, लालची और बहुत ही ख़राब इंसान है जिससे कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। ही डिमांडेड डाउरी, और उसके बाद में उसने दहेज की भी मांग कर ली थी उनके सामने। ही डिड नॉट केयर फॉर हर फादर्स इज्जत, और उसने उसके पिताजी की इज्जत का ख्याल भी नहीं रखा। ही वॉज एन अनइक्वल मैच, और वो उसके लिए सही दूल्हा था भी नहीं।
तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि उसने कहा कि मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा लालची है, इसको कोई भी चीज़ का तरीका नहीं है और ये अपने ही बारे में सोच रहा है, इसने मेरे पिताजी की इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं किया और उम्र में भी बहुत बड़ा था, लंगड़ा भी था। ये सब चीज़ें तो बाद में आई, लेकिन मेन चीज़ जिसके कारण भोली को उससे नफरत हुई वो यही थी कि वो बहुत ज़्यादा लालची व्यक्ति था और ऐसे व्यक्ति से वो शादी नहीं करना चाहती थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 to 80 वर्ड्स। 60 से 80 शब्दों में आप इस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली के बारे में आपको कुछ बताना है। भोली's रियल नेम वॉज सुलेखा। भोली का असली नाम सुलेखा था। हर ब्रेन डैमेज इन एन एक्सीडेंट इन इन्फेंसी। बचपन में ही जब शेषावस्था थी, छोटी सी थी, तभी उसके सिर पे चोट लग गई थी, उसका दिमाग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। शी बिकेम बैकवर्ड चाइल्ड। और वो एक बैकवर्ड बच्ची बन गई थी, थोड़ी अनाड़ी बच्ची बन गई थी। स्मॉल पॉक्स लेफ्ट पॉक मार्क्स। और उसके चेहरे के ऊपर और बॉडी के ऊपर चेचक जो हुआ था उसका निशान रह गया था, चेहरे पे भी और बॉडी पे भी, ऑन हर फेस एंड बॉडी। हर मैरिज वॉज अ प्रॉब्लम फॉर हर पेरेंट्स। और उसके माँ बाप के लिए उसकी शादी कराना एक समस्या बन गया था। द तहसीलदार प्रेशराइज्ड हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल। और तहसीलदार ने उसके पिताजी पे दबाव डाला कि तुम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजो, इसलिए उसको भेजा भी गया। द स्कूल टीचर एंड एजुकेशन गेव हर अ न्यू होप। और स्कूल की जो अध्यापिका थी उसने और शिक्षा ने उस बच्ची को एक नई उम्मीद दी एंड लाइफ, और एक नया जीवन भी दिया। शी बिकम अ कॉन्फिडेंट बोल्ड एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन। और इसलिए वो एक कॉन्फिडेंट यानी आत्मनिर्भर, जिसको अपने पर आत्मविश्वास उसका बढ़ गया, बोल्ड बन गई वो, और सेल्फ रिस्पेक्टिंग, अपनी इज्जत भी करने लग गई। ऐसे इंसान में वो परिवर्तित हो गई। शी रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी बिशंबर। और लालची बिशंबर से उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। शी प्लान टू वर्क इन हर स्कूल एंड सर्व हर ओल्ड पेरेंट्स। और उसने योजना बनाई कि वो अपने गांव के विद्यालय में ही पढ़ाएगी और अपने माँ बाप की सेवा करेगी। तो बच्चों हमने ये क्वेश्चंस पढ़े। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, Why did भोली's पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के जो माँ बाप हैं उन्होंने बिशंबर का जो शादी का जो प्रस्ताव था उसको क्यों मान लिया। भोली's पेरेंट एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के जो माँ बाप हैं उन्होंने बिशंबर का शादी का प्रस्ताव इसलिए मान लिया क्योंकि ही वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। वो काफ़ी बड़ा दुकानदार था, पंसारी था वहाँ का। ही हैड अ बिग शॉप। उसकी बहुत बड़ी दुकान थी। अ हाउस, उसके पास खुद का घर था। एंड अ सॉलिड बैंक बैलेंस। और बैंक में भी उसके पास काफ़ी पैसा था। He was from another village। और दूसरी बात ये भी थी कि वो दूसरे गांव से था। He did not know about भोली's pock marks। उसको भोली के जो चेचक के निशान थे उनके बारे में नहीं पता था। And lack of sense, कि उसमें थोड़ा दिमाग कम है, ये भी नहीं पता था। He did not demanded dowry। और उसने दहेज की मांग भी नहीं की थी। भोली वॉज विटलेस एंड सिंपलटन। भोली जो है वो थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर थी और बहुत ही साधारण सी लड़की थी, सिंपलटन थी, अनाड़ी टाइप थी। नोबडी वॉज विलिंग टू मैरी हर। और उससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। शी वुड रिमेन अनमैरिड। वो कुंवारी ही रह जाती। द नंबरदार वॉज थॉटफुल अबाउट हिज इज्जत इन द विलेज। और नंबरदार अपनी इज्जत की परवाह करता था कि गांव में उसकी इज्जत बनी रहे, तो वो चाहता था कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। और जब ये प्रपोजल आया तो इसके लिए वो मना नहीं कर पाए, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। What was the role of the school teacher in भोली's life? भोली की ज़िंदगी में जो अध्यापिका थी उनका क्या रोल था, यानी उनकी क्या भूमिका थी। भोली's टीचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ। भोली की जो टीचर थी उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, यानी उसकी ज़िंदगी को बदलने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहली व्यक्ति थी हु स्पोक टू हर अफेक्शनेटली, जिसने सबसे पहले उससे प्यार से बात करी। शी एनकरेज हर टू स्पीक आउट हर नेम विदाउट एनी फेयर। और उन्होंने उसको प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहित किया कि तुम बिना डरे अपना नाम बोलो। शी इनकलकेटेड इन हर अ डिज़ायर टू लर्न। और उन्होंने इच्छा शक्ति जागृत कर दी उसके अंदर पढ़ाई करने की, उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। देन शी वुड बी मोर लर्नड। और उसने बताया कि अगर तुम शिक्षित हो जाओगी तो तुम और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लोगी। तो ये इच्छा उसके अंदर जगाई और उसने वो किया भी। एंड नो वन वुड बी एबल टू लाफ एट हर एवर। और उसने बताया कि अगर तुम पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई हंसेगा नहीं, तुम्हारा मजाक नहीं बना पाएगा। देन पीपल
वुड लिसन टू हर एंड वुड रिस्पेक्ट हर। और उसने बताया कि तब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे भी और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे अगर तुम शिक्षित हो जाती हो तो। शी टर्न्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंट, डेयरिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन। और उस अध्यापिका की मदद से उन्होंने उसको बदल दिया एक कॉन्फिडेंट, डेयरिंग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन के रूप में। यानी उसमें वो आत्मविश्वास बढ़ गया, उसमें हिम्मत बढ़ गई और वो अपनी खुद की रिस्पेक्ट भी करने लग गई, अपना भी सम्मान करने लग गई और चीज़ों को समझने भी लग गई। हु कुड टेक हर ओन डिसीजन। अब वो सक्षम हो चुकी थी कि वो अपने खुद के निर्णय खुद ले सकती थी। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।